रात के करीब 10:30 बजे का समय था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल अपने ऑफिस से देर से घर लौट रहा था। उसने शॉर्टकट लेने के लिए पुराने रास्ते को चुना, जो शहर के किनारे बने एक सुनसान इलाके से होकर गुजरता था। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर रात में कुछ अजीब होता है, लेकिन राहुल इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। जैसे ही वो उस सुनसान सड़क पर पहुंचा, उसकी बाइक के हेडलाइट के सामने अचानक एक लड़की दिखाई दी। वो सड़क के किनारे खड़ी थी, पूरी तरह काले कपड़ों में। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। राहुल ने ब्रेक लगाया। इतनी रात में यहाँ? उसने मन ही मन सोचा। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया और राहुल की ओर देखा। उसकी आंखें अजीब सी खाली थीं, जैसे उनमें कोई भावना ही न हो। मुझे लिफ्ट चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। राहुल थोड़ी देर झिझका, लेकिन इंसानियत के नाते उसने उसे पीछे बैठने का इशारा कर दिया। लड़की बिना कुछ बोले बाइक पर बैठ गई। जैसे ही राहुल ने बाइक स्टार्ट की, उसे अचानक ठंड का एहसास हुआ, जैसे आसपास का तापमान अचानक गिर गया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। लड़की बिल्कुल स्थिर बैठी थी, उसकी पकड़ भी अजीब तरह से ठंडी थी। तुम कहाँ जाओगी? राहुल ने पूछा। आगे, बस चलते रहो, लड़की ने जवाब दिया। राहुल ने बाइक आगे बढ़ा दी। रास्ता और भी सुनसान होता जा रहा था। पेड़ों की परछाइयां अंधेरे में अजीब आकृतियां बना रही थीं। कुछ देर बाद राहुल ने फिर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही थी? इस बार लड़की चुप रही। अचानक राहुल को एहसास हुआ कि बाइक का रियर व्यू मिरर कुछ अजीब दिखा रहा है। उसने ध्यान से देखा, लेकिन उसमें सिर्फ वो खुद नजर आ रहा था। पीछे बैठी लड़की मिरर में दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसने सोचा। उसने धीरे से गर्दन घुमाकर पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, लड़की का चेहरा बहुत पास था, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस राहुल के कानों को छू रही थी। पीछे मत देखो, लड़की की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। राहुल घबरा गया। उसने तुरंत सामने देखा और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। मुझे यहीं उतार दो, लड़की ने अचानक कहा। राहुल ने देखा, आसपास कोई घर नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक पुराना टूटा हुआ पेड़ खड़ा था। यहाँ? राहुल ने डरते हुए पूछा। हाँ, यहीं, लड़की ने कहा। जैसे ही राहुल ने बाइक रोकी, लड़की धीरे धीरे नीचे उतरी, लेकिन उतरते वक्त उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। राहुल की सांसें थम गईं। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। इस बार उसके बाल हट गए थे। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था, आंखें काली गहराई जैसी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। धन्यवाद, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। अचानक वो लड़की गायब हो गई। राहुल ने इधर उधर देखा। वो कहीं नहीं थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे बाहर आ जाएगा। वो तुरंत बाइक स्टार्ट करके वहां से भाग निकला। घर पहुंचकर भी उसका डर कम नहीं हुआ। उसने पूरी रात नींद नहीं ली। अगले दिन राहुल ने अपने दोस्त अमित को सारी बात बताई। अमित हंस पड़ा। तू भी ना फिल्मों जैसा सोचने लगा है। लेकिन राहुल के चेहरे की घबराहट देखकर वो गंभीर हो गया। चल उस जगह चलते हैं, अमित ने कहा। दोनों दिन के समय उस रास्ते पर गए। वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे उस पुराने पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें वहां एक टूटी हुई पत्थर की पट्टी दिखी। उस पर लिखा था, यहां निशा की मृत्यु हुई थी 5 साल पहले एक सड़क हादसे में। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। निशा? उसने धीमे से कहा। पास ही एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने उनकी बातें सुन ली। वो बोला, लोग कहते हैं वो लड़की आज भी रात में लिफ्ट मांगती है, और जो भी उसे बैठा लेता है उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब जरूर होता है। कभी कभी तो लोग वापस ही नहीं आते। राहुल के हाथ कांपने लगे। मैं उसे कल रात मिला था, उसने धीरे से कहा। बूढ़ा आदमी उसे घूरने लगा। अगर वो तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम बहुत किस्मत वाले हो, उसने कहा। उस दिन के बाद राहुल ने कभी उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद एक रात राहुल अपने कमरे में अकेला था। अचानक उसे वही ठंड महसूस हुई, वही सन्नाटा, और फिर उसके कमरे के कोने में काले कपड़ों वाली वही लड़की खड़ी थी।
इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। वो धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी और फुसफुसाई, इस बार तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जा पाओगे। राहुल की चीख पूरे घर में गूंज उठी और अगली सुबह उसका कमरा खाली मिला। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन राहुल कहीं नहीं था।